वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय निफ्टी प्रेडिक्शन वीडियो। तो पिन पॉइंट एनालिसिस इसी को ही बोलते हैं। हम लोगों ने करेक्शन का प्रेडिक्ट किया था सितंबर एंड अक्टूबर के लिए। करेक्शन शुरू हुआ, 23,800 का इनिशियल टारगेट दिया था, एग्जैक्ट वहीं से मार्केट बाउंस किया था। और यहाँ पे भी बोला था कि अगर 24,100 होल्ड कर जाता है तब जाके रिवर्सल आ सकता है, अदरवाइज एक 5 वेव इम्पल्स होगा जिसमें हम लोग का प्रोजेक्टेड टारगेट रहेगा 23,150 से 350 के बीच। ऑन एन एवरेज 2250 23,250 जहां पे मार्केट ने बॉटम किया। तो इससे ज्यादा एक्यूरेसी क्या दे, 1 2 3 4 5 यहाँ पे हुआ। नंबर 1। नंबर 2, थर्सडे को ही रिवर्सल हो गया था मार्केट में, बट बैंक निफ्टी में थोड़ा उछाल आने के बावजूद निफ्टी में नहीं आया था, क्योंकि अदानी प्रेशर, अदानी का जो न्यूज आया उसके चलते अदानी शेयर्स इतना गिरे कि निफ्टी को ऊपर चलने नहीं दिया। बट निफ्टी गिरा भी नहीं नीचे, मतलब वहां पे काउंटर हो रहा था। अदर स्टॉक्स में बाइंग आ रहे थे, स्पेशली बैंकिंग में, बट अदानी का जो सेलिंग था वो मार्केट को चढ़ने नहीं दिया। बट कल जब अदानी की तरफ से क्लियरेंस आ गया और मार्केट ये अदानी मैटर को थोड़ा थोड़ा करके डाइजेस्ट कर ले रहा है कि पिछले बार भी ऐसा हुआ था, आगे चल के सब ठीक हो जाएगा। तो अदानी की तरफ में जब भी मार्केट के लिए एक व्यू आया, डिक्लेरेशन आया, झटाझट मार्केट ऊपर जाए। इनफैक्ट कल का अगर हम देखें, फ्राइडे का, तो बैंक निफ्टी की तुलना में निफ्टी ज़्यादा ऊपर चढ़ा है। तो अभी फिलहाल रिवर्सल टाइम है। अभी ये यहाँ पे मार्केट दो प्रोबेबिलिटी है। अगर ये रैली सस्टेन करता है, जिसके लिए निफ्टी को 23,550 को ब्रेक नहीं करना चाहिए, तब हम इसको सस्टेनेबल बोलेंगे। तो अगर ब्रेक नहीं करता है ऊपर के तरफ में, रिट्रेसिव रैली हो सकता है नंबर 1, और नंबर 2 फ्रेश रैली हो सकता है। अगर रिट्रेसिव रैली हुआ तो नंबर 1 प्रोबेबिलिटी के 50% रिट्रेसमेंट जाके आगे चल के मार्केट लोअर लो बनाए 1-2 महीने में। और अगर 61.8% रिट्रेसमेंट होता है तब जाके एक डबल बॉटम का भी प्रोबेबिलिटी होता है, विच इज नंबर 2। बट इन दैट केस ऑल्सो लोअर लो फॉर्म हो सकता है आने वाले 1-2 महीने में। ये हो गया नंबर 1 रिट्रेसिव रैली का प्रोजेक्शन। ऑन द अदर हैंड, अगर फ्रेश रैली होता है वो कहाँ तक जाएगा? देखिए, फ्रेश रैली अगर होता है, यहाँ पे मैं कोरिलेट करूंगा इसके पहले 2021 में जो हुआ था, वहां पे मार्केट 2021 में आप देख सकते हैं यहाँ पे इनिशियल राइज, उसके बाद साइडवेज मूवमेंट, उसके बाद एक बड़ा रैली, उसके बाद 5 वेव इम्पल्स के बाद, जनरली 5 वेव इम्पल्स इज अ पार्ट ऑफ करेक्शन। यहाँ पे हम लोग करेक्शन ओवर नहीं पकड़ते हैं, बट यहाँ पे अगर फर्दर फ्रेश रैली हो जाता है तो वो डबल टॉप की तरह बिहेव करता है। मतलब यहाँ पे अगर सेम चीज घटता है तो मार्केट प्लस माइनस प्रीवियस टॉप के आसपास टॉप आउट करके वापस करेक्शन करेगा, जैसा 2022 में किया था। देखिए यहाँ पे ये हाई के आसपास फिर टॉप करके फिर ABC करके करेक्शन किया था। तो ये प्रोबेबिलिटी नंबर 2। तो मतलब अगर उस एंगल से सोचेंगे, और अगर ये रिट्रेसिव रैली है, तो प्राइमरीली ये रिट्रेसिव रैली 50% रिट्रेसमेंट तक जा सकता है, दैट इज 24,776। वहां पे जाके नीचे आ सकता है, ABC करेक्शन होगा, या फिर 61.8% जो है 25,132, वहां पे जाके फिर नीचे आ सकता है। वो उसको भी हम लोग ABC करेक्शन के हिसाब पे लेंगे। बट अगर ये 25,215 को क्रॉस कर जाता है, और इन दैट केस मार्केट का चांस है फिर प्रीवियस हाई, मतलब प्लस माइनस 26,277 या प्लस माइनस 26,300 के आसपास जाने का, 100-200 पॉइंट ऊपर नीचे पकड़ लीजिए। तो अगर वैसा गया तो फिर जनवरी से मार्केट में फ्रेश करेक्शन स्टार्ट होगा, जो 4-5 महीना तक आगे चल सकता है। इसलिए मैंने इसके पहले बोला कि ये एक प्रोलॉन्ग्ड करेक्शन होने वाला है। या तो ये यहाँ से नीचे आएगा, तब भी सितंबर से पकड़ेंगे तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 5 महीना। और अगर इधर से ऊपर चढ़ के करेक्शन करेगा तो आने वाले मिड 2025 तक करेक्शन खींच सकता है। बट जहाँ पे वैल्यूएशंस है, जो जो फंडामेंटल है, किसी भी तरह के बड़ा क्रैश का कोई चांस नहीं है। अगर सीधा इधर भी मार्केट गिरता है, अगर ABC भी जो नॉमिनल हम लोग प्रोजेक्शन कर रहे हैं 50% रिट्रेसमेंट से, निफ्टी 3000 पॉइंट का कलेक्शन दिया है, अगर 24,800 से
3000 पॉइंट डिडक्ट करेंगे जो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी हो सकता है, मैंने वर्स्ट केस सिनेरियो, उसमें भी मार्केट 21,800 से 22,000 के नीचे नहीं जा रहा है। तो हम लोग पकड़ सकते हैं 21,500 इज द बेस, उसको पकड़ के आप लॉन्गर टर्म में एक्यूमुलेट कर सकते हैं। हाँ, फिलहाल एक्यूमुलेशन कोई जगह नहीं है, जितना भी रैली आपको मिले, चाहे रिट्रेसिव रैली हो या फ्रेश रैली हो, आप लोगों को प्रॉफिट बुक करना चाहिए। तो अभी यहाँ पे हम लोग इनिशियली देख लेंगे सपोर्ट रेजिस्टेंसेस कहाँ पे है निफ्टी का। देखिए मैंने क्यों बताया कि 23,550 को हम लोग को, क्योंकि जो रैली लास्ट 2 दिन से हो रहा है उसका अगर 61.8% रिट्रेसमेंट पकड़ते हैं टेक्निकल रूल्स के हिसाब से, 23,550 इज दैट लेवल। तो जब तक इसके नीचे नहीं आता है हम लोग इसको रैली पकड़ेंगे। और ये रैली ऊपर कहाँ तक जा सकता है, देखिए नंबर 1 जो लास्ट लेग था उसका 61.8% रिट्रेसमेंट लेवल है 24,055। ऑन द अदर हैंड 24,115 जो प्रीवियसली एक अच्छा सपोर्ट था, अभी एक अच्छा रेजिस्टेंस के तौर पे काम कर सकता है, क्योंकि जो लोग यहाँ पे बाई किए थे फंसे हुए हैं वो यहाँ पे कुछ सेल करेंगे। तो प्राइमरीली 24,055 115 इज हर्डल, अगर इसको निकाल लेते हैं तब जाके हम लोग का नेक्स्ट टारगेट बनता है 24,500। अभी मार्केट अगर यहाँ पे हल्का रेजिस्टेंस लेता है या रेजिस्टेंस नहीं लेता है तो यहाँ पे 100% लेगा, और अगर यहाँ पे अच्छा खासा रेजिस्टेंस लेता है तो इसको ब्रेक कर जाएगा। तो इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है 24,500 कितना हम लोग को प्रेशर देगा नहीं देगा। तो उसमें हम लोग का जो नेक्स्ट टारगेट है, प्राइमरी टारगेट एज पर रिट्रेसिव रैली 24,776 तक मार्केट आगे जा सकता है। तो ये 3 रेजिस्टेंसेस है और सपोर्ट का मैंने बता दिया। बाई चांस अगर 23,550 ब्रेक कर जाता है तब हम लोग को सोचना पड़ेगा आने वाले टाइम में न्यू वेव काउंटिंग, क्योंकि 5 वेव इम्पल्स अगर एक्सटेंड करता है तो उसको 9 लेग डायमेट्रिक बोला जाता है एज पर न्यू वेव थ्योरी। लेकिन उतना कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में हम लोग अभी नहीं जाएंगे, सिंपली पकड़ेंगे, क्योंकि अदानी जो थर्सडे को प्रेशर क्रिएट किया था वो भी एक अच्छा सपोर्ट जोन के पास है, जो यहाँ पे अच्छा खासा बाउंस देके एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न फॉर्म कर सकता है। तो इस बाउंस को अगर फेवर में ले और बाकी सब कुछ फेवर में रहा तो मार्केट यहाँ से एक रिट्रेसिव रैली मिनिमम देना ही देना है, वो भी मिनिमम 50% के आसपास, दैट इज 24,700 800 काइंड ऑफ लेवल्स। और सिमिलरली अगर हम बैंक निफ्टी में देखें, देखिए बैंक निफ्टी अभी लेवल्स जो है काफ़ी हद तक एडजस्ट कर लिया है निफ्टी के साथ। और यहाँ पे एक चीज़ है कि अभी जो रेशियो चल रहा है बैंक निफ्टी बाय निफ्टी का 2.14 इज परफेक्ट, क्योंकि इन दोनों का रिट्रेसिव लेवल्स मैच कर रहा है। तो इसको हम लोग एक स्टैंडर्ड पकड़ेंगे। उस हिसाब से अगर देखेंगे तो इसके पहले हम लोगों ने बताया था बैंक निफ्टी का सपोर्ट 49,800 एंड 650 आप देख सकते हैं। सॉरी, बैंक निफ्टी बैंक इंडेक्स, हाँ यहाँ पे आप देख सकते हैं 49,787। तो 49,800 हम लोगों ने बोला था, इसको भी हम पिन पॉइंट एनालिसिस बोल सकते हैं, क्योंकि हम लोगों ने प्रेडिक्ट किया था इस रैली का वेव 1 2 3 और 4 में साइड वेज, क्योंकि ये 5 वेव इम्पल्स था, ये एबीसी था, तो इसको भी एबीसी। तो यहाँ पे एक डबल बटन का प्रोबेबिलिटी हम लोगों ने दिया था, जिसमें बताया था 49,800 एंड 49,650 आप देख सकते हैं यहाँ पे सपोर्ट्स दिए हुए थे। अभी यहाँ पे बाउंस किया। अभी देखिए दोनों क्योंकि परफेक्ट रेशियो पे है, अभी निफ्टी बैंक निफ्टी सिमिलरली चलना चाहिए। अभी निफ्टी का जैसे मैंने बताया 24,500 इज वाइटल, तो यहाँ पे भी अगर रेशियो के हिसाब से मल्टीप्लाई करेंगे तो 52,400 ही आ रहा है आपका बैंक निफ्टी का प्रोजेक्टेड इमीडिएट रेजिस्टेंस जो टफ हर्डल है। और 61.8% रिट्रेसमेंट जो निफ्टी का 24,055 है, उसको भी अगर हम रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे तो बैंक निफ्टी का भी 51,465 ही आ रहा है। तो बैंक निफ्टी को अलग से एनालिसिस करने का कोई ज़रूरत नहीं है, अगर सिर्फ अभी देखना है कि अदानी ठीक ठाक चलता है कि नहीं ऊपर की तरफ में। ऑन दी अदर हैंड जो वर्ल्ड लाइक सिचुएशन डेवलप हुआ है यूक्रेन एंड रशिया के बीच, देखिए वो भी हम लोग काफ़ी एडजस्ट हो चुके हैं इस एटमॉस्फेयर के साथ। और नंबर 2, अगर वर्ल्ड एक्सेलरेट करता है तो मार्केट के लिए फ़िलहाल के लिए पॉजिटिव है। क्यों? डॉलर इंडेक्स नीचे आएगा
विच इज़ पॉजिटिव फॉर निफ्टी। ऑन द अदर हैंड क्रूड ऊपर जाएगा। अभी क्रूड क्योंकि काफ़ी नीचे है तो यहाँ से मैंने अराउंड 74-75 है, तो यहाँ से अगर 88 तक क्रूड ऊपर भी चढ़ता है तो मार्केट के लिए नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं डालेगा। तो वॉर के लिए अभी सोचने लायक ज़्यादा कुछ है नहीं रशिया यूक्रेन वॉर के लिए। अभी आ जाता है आज जो अभी इलेक्शन रिजल्ट्स आउट हो रहे हैं, दे आर वेरी मच इन लाइन विथ एक्सपेक्टेशन, मतलब पिछले साल से ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है। महाराष्ट्र में इसके पहले बीजेपी प्लस 205 था, अभी 220 के आसपास दिखा रहा है। ऑन द अदर हैंड झारखंड में पिछले इलेक्शन में प्लस माइनस 30 था, अभी भी अराउंड दैट लेवल दिखा रहा है। तो नेगेटिविटी कुछ है नहीं, ज़्यादा कुछ पॉजिटिव भी है नहीं, तो रिजल्ट निकल जाए, नथिंग नेगेटिव इज ऑल्सो पॉजिटिव। तो सब कुछ एंगल के मैंने डिस्कस कर लिया आप लोगों के साथ। अभी फिलहाल यही देखना है कि मार्केट अगर बाय चांस इलेक्शन रिजल्ट को चीयर भी करता है तो यहाँ पे एक रैली हो सकता है, मिनिमम जाओ 2455 से 115, वहाँ पे थोड़ा हार्डल हो सकता है, थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है। तो हम लोग को इन दैट केस ये रिट्रेसिव लेवल्स फॉलो करना पड़ेगा और बुलिश रहना पड़ेगा विथ ए टारगेट ऑफ 24,500 एंड 776। यही फिलहाल का सिचुएशन है। आगे चल के स्टेप बाय स्टेप वेव काउंटिंग क्या डेवलप होता है मार्केट में और क्या क्या डेवलपमेंट्स होते हैं उसके ऊपर हम लोग देखेंगे कि 61.8% तक रिट्रेसमेंट होगा या फ्रेश रैली अप टू 26,300 होगा। और वो चीज़ जो मैं बताना भी भूल गया जिसके लिए कि यहाँ पे वेव 1-2 साइडवेज, वेव 3-4 तो हो गया, तो अभी वेव 5 बाकी है। तो अगर वेव 1 इक्वल टू वेव 5 होता है तो अप्रोक्सीमेटली 56,000 टारगेट बन रहा है बैंक निफ्टी का बाय मिड जनवरी। अगर बैंक निफ्टी 56,000 तक जाता है तो उसको हम लोग देखिए 56,000 डिवाइडेड बाई 2.14, 56,000 डिवाइडेड बाई 2.14, निफ्टी का 26,200 के आसपास ही टारगेट बन रहा है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ तब जाके ऐसा हो जाएगा कि बैंक निफ्टी का भी रैली कंप्लीट, निफ्टी का भी रैली कंप्लीट, उसके बाद एक करेक्शन स्टार्ट हो सकता है। तो क्योंकि अपसाइड इज लिमिटेड, 50% रिट्रेसमेंट हो सकता है नंबर 1, नंबर 2 हो सकता है 61.8% रिट्रेसमेंट, नंबर 3 हो सकता है डबल टॉप। तो जो भी हो आने वाले टाइम में फर्दर मार्केट में फॉल होगा तो तब जाके फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अभी जो जो इन्वेस्टमेंट हो चुका है गुड इन्वेस्टमेंट्स है, फाइन। अगर बैड इन्वेस्टमेंट्स का ही है तो इस रैली में हम लोग को एग्जिट कर जाना चाहिए और जब नीचे आएगा तो फ्रेश एंट्री मारना चाहिए। तब तक हम लोग का बजट का टाइम भी आ जाएगा, उस हिसाब से हम लोग सोचेंगे। और इवेंट के एंगल से देखेंगे कि देखिए अभी फ़िलहाल दिसंबर फर्स्ट वीक में जीडीपी डेटा है, वो क्या आएगा, ज़्यादा कुछ पॉजिटिव तो आना नहीं है लेकिन फर्दर डाउनवर्ड ना हो जीडीपी ग्रोथ परसेंटेज, यही एक्सपेक्ट करना चाहिए। उसके बाद 17-18 को फेड पॉलिसी है, तो ट्रम्प जीतने के बाद, हालांकि ट्रम्प सीट में तो नहीं बैठा है लेकिन जीतने के बाद फर्स्ट फेड मीट है तो उसके ऊपर भी थोड़ा मार्केट फ्लक्चुएशन डिपेंड करेगा। तो मेन थिंग जो है डेवलप होगा ट्रम्प फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में जब पावर में आएगा, सीट में बैठेगा। उसके बाद 31 जनवरी को फेड मीट है और एकदम फरवरी शुरू में इंडियन बजट है। तो ये तीन चीज़ आने वाले टाइम में मार्केट को शेप आउट करेगा। तब तक देख लेते हैं टेक्निकली मार्केट हम लोग को क्या आउटलुक देता है। ऑन लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव आप लोग SIP आराम से करते जाइए, SI मैं कम से कम ऐसा ही करूँगा। तो दिस ओवरऑल वीडियो इज़ फॉर लर्निंग टेक्निकल एनालिसिस एंड लॉजिक्स। तो हम लोगों ने कोशिश किया है मैक्सिमम पॉसिबल वे में मार्केट को एक्यूरेटली प्रेडिक्ट करने का। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर टुडे।